नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे वर्ड्स की जो दिखते एक जैसे हैं लेकिन असल में बहुत अलग हैं। और वो शब्द हैं शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। क्या फर्क है इन दोनों में और आपको क्यों ये समझना जरूरी है। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर यानी कोई एक ऐसा इंसान जिसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मतलब वो उस कंपनी का पार्शियल ओनर बन जाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर आपने रिलायंस के 5 शेयर खरीद लिए तो आप उसके शेयर होल्डर बन गए, भले ही वह एक छोटे हिस्से का मालिक हो। बट शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है जब कंपनी ग्रो करती है, जैसे डिविडेंड या शेयर प्राइस बढ़ने पे। एक और उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का टोटल वैल्यू लाख रुपए की है, या मान लीजिए उस कंपनी का वैल्यू ही लाख रुपए की है, आपने उसमें 10,000 रुपए लगाए, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी के 10% के हकदार हो। आसान है समझना। स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर का मतलब होता है कोई भी इंसान या ग्रुप जिसका उस कंपनी में इंटरेस्ट या फायदा या नुकसान जुड़ा हो। स्टेक होल्डर में कौन कौन लोग आते हैं? एम्प्लॉयज आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं, लोकल कम्युनिटीज आती हैं, और हाँ, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं। मतलब स्टेक होल्डर की कैटेगरीज होती है, बहुत वाइड होती है, बहुत बड़ा होता है, ना कि सिर्फ पैसे की बेस पे, बट इसके कुछ डिफरेंसेस हैं जिसे आप समझ सकते हो। हम मेनली जैसे बात कर रहे हैं, अगर हम ओनरशिप के हिसाब से बात करें तो शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी के एक तरीके का हिस्सेदार हो गया, यानी कि एक मालिकाना हक उसका हो गया। जो स्टेक होल्डर होगा वो कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति या ग्रुप हो सकता है, क्योंकि उसमें या तो वो काम कर रहा होगा या किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। अब मान लो मदर डेयरी है, अब उसमें कई एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि दूध पहुंचाते हैं मदर डेयरी को, तो वो कंपनी से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है। उसमें अगर कोई काम करता है मदर डेयरी में तो वो कंपनी से जुड़ा हुआ एक एम्प्लॉय है। अगर हम रोल के हिसाब से बात करें तो पैसा इन्वेस्ट कौन करता है? शेयर होल्डर करता है। स्टेक होल्डर क्या करता है? वो इंटरेस्ट या इंपैक्ट से जुड़ा होता है, यानी कि उस कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, डेफिनेटली उससे उस एम्प्लॉय के ऊपर उसका असर पड़ेगा। अगर हम फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शेयर होल्डर का फोकस जो रहता है प्रॉफिट और रिटर्न पे रहता है। स्टेक होल्डर यानी कि जो एम्प्लॉयज है उससे जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका जो फोकस होता है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशन और ट्रस्ट पे होता है, क्योंकि उनको लंबा जाना है, उन्हें लंबा काम करना है, अच्छे पोजीशन को पाना है, अच्छा अपना संबंध आगे तक रखना है, तो डेफिनेटली उनका फोकस जो होगा अपने रिलेशन पे होगा और ट्रस्ट पे होगा। हर शेयर होल्डर जो है स्टेक होल्डर हो सकता है, लेकिन हर एक स्टेक होल्डर जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर हो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मान लो कि एक कोई कंपनी का कर्मचारी है, यानी काम करता है, तो डेफिनेटली अगर उसके पास पैसे हैं तो वो उस कंपनी का कुछ हद तक शेयर भी खरीद सकता है, तो यानी कि उसको भी मालिकाना हक उसमें मिला, चाहे जितनी भी प्रतिशत उसको मिली हो। तो यानी कि हर शेयर होल्डर क्या हो गया? स्टेक होल्डर हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि स्टेक होल्डर जो है वो शेयर होल्डर हो। रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी बंद हो रही है, तो शेयर होल्डर को सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस होता है। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया था पैसा, और जो भी परसेंटेज उसको उसमें शेयर मिला था तो डेफिनेटली उसका पैसा वहां डूबेगा। पर स्टेक होल्डर का लॉस जो होता है वो बहुत गहरा होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एम्प्लॉयज की जॉब चली जाएगी, जो भी कस्टमर उससे जुड़े होंगे, अगर मान लो कोई बाइक की कंपनी है, कोई कार की कंपनी है, और या कोई एसी से रिलेटेड कोई कंपनी है, अगर वो बंद हो रही है तो डेफिनेटली कस्टमर को क्या लॉस होगा? सर्विसेज उसकी बंद हो जाएगी, सप्लायर की पेमेंट रुक जाएगी, उसके अलावा जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलती थी डेफिनेटली वो टैक्स नहीं मिलेगी, और लोकल लोग जिनका रोजगार उस कंपनी से जुड़ा था डेफिनेटली वो भी अफेक्ट होगा वहां पे। तो क्या सिर्फ पैसे का नुकसान बड़ा होता है? नहीं, इमोशनल, सोशल और प्रैक्टिकल नुकसान जो है स्टेक होल्डर को झेलना पड़ता है। कंपनीज अगर सिर्फ शेयर होल्डर को खुश करेगी तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकती हैं, लेकिन अगर स्टेक होल्डर पे ध्यान देगी तो वो एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट वाली कंपनी बन सकती है, क्योंकि डेफिनेटली अपने छोटे छोटे ग्रुप्स पे, एम्प्लॉयज पे, और अगर कस्टमर को खुश करने की कोशिश करेगी तो क्या होगा? एक ट्रस्ट जीत पाएगी, अच्छी कंपनी बन पाएगी, और डेफिनेटली जब अच्छी कंपनी होगी तो शेयर होल्डर को भी फायदा होगा वहां पे। लेकिन अगर सिर्फ शेयर होल्डर के हिसाब से चलेगी और उन सब चीजों पे स्टेक होल्डर पे ध्यान नहीं देगी तो डेफिनेटली एक
लॉन्ग टर्म कंपनी नहीं बन सकती है, ट्रस्टफुल कंपनी नहीं बन सकती है। तो आज के टाइम में किसी भी कंपनी को डेफिनेटली अपने स्टेक होल्डर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और करती भी है। इसलिए आज हर बड़ी कंपनी जो CSR है, CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस कर रही है ताकि वो सोसाइटी से जुड़ सके। उदाहरण के तौर पे टाटा सिर्फ शेयर होल्डर के लिए काम नहीं करता है बल्कि अपने एम्प्लॉयज, कस्टमर और पूरे देश के लिए सोचता है, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं। और यही है स्टेक होल्डर थिंकिंग जो कंपनी को सिर्फ बिजनेस नहीं ब्रांड बनाती है। ब्रांड आज की दुनिया में सक्सेसफुल वह नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट है। आप समझो, सिर्फ जो प्रॉफिट कमाता है वो जो है सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं है। एक वैल्यू और रिस्पेक्ट कमाने वाला आज के टाइम में सक्सेसफुल है। इसलिए हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज में, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन में स्टेक होल्डर थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कंपनी सिर्फ जो है ना पैसा बनाने की मशीन नहीं है, वो लोगों की जिंदगी को इंपैक्टफुल बनाने वाली एक सिस्टम होनी चाहिए और डेफिनेटली होती भी है बहुत अच्छी जो कंपनी है। अगर एक बहुत आसान तरीके से मैं एक दूसरे टाइमलाइन पे मैं अगर आपको डिफरेंसेस बताऊं तो इन्वेस्ट कौन करता है पैसा। अगर हम पैसे इन्वेस्ट करने की बात करें, डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो शेयर होल्डर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन स्टेक होल्डर जो है वो अपना टाइम, ट्रस्ट, ये सब चीजें जो है वहां इन्वेस्ट करता है। टाइम देता है, ट्रस्ट देता है कि भाई कल को मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। अगर मैं लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि लॉस किसका होता है, तो शेयर होल्डर को क्या लॉस होता है, डेफिनेटली वहां पैसे का लॉस होगा। स्टेक होल्डर का लॉस क्या होता है, पैसे का भी होगा क्योंकि उसकी सैलरी वगैरह नहीं आएगी, इमोशंस के उसके होंगे, साथ में जॉब उसकी चली जाएगी तो जॉब लॉस होगा, ट्रस्ट का लॉस होगा। स्कोप की अगर बात करें तो शेयर होल्डर जो है नैरो होता है बिकॉज वो सिर्फ एक ओनर है, लेकिन अगर स्टेक होल्डर की बात करें तो वो ब्रॉड होता है। हर इंपैक्ट वाला व्यक्ति जो होता है वो डेफिनेटली वहां ब्रॉडली उसके ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ग्रेट बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा भी कमाते हैं, और भरोसा आता है जब आप हर स्टेक होल्डर की वैल्यू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में बताएं आपको इसमें से कौन सा फर्क और क्लैरिटी ज्यादा समझ में आई और आपको इस फर्क को लेकर क्या क्लैरिटी मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।